रिश्तो मीट एक कॉन्फ्रेंस रूम जिते छोकरे छोकरी के एक ॿिए सां मिलाइण लाइ या कची मिसरी जहिड़ा फंक्शन्स तव्हां करे सघो था, उहो भी बिल्कुल फ्री में। पोइ भले तव्हां रिश्तो.com में मेंबरशिप वरती हुजे या न। रिश्तो मीट फॉर योर परफेक्ट मैच। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह उल्लासनगर है, यहाँ कुछ भी संभव है। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उल्लासनगर की राजनीति में आज फिर कुछ ऐसा देखने को मिला जो किसी ने न सोचा। आज उल्लासनगर मनपा में परिवहन समिति के सभापति के चुनाव थे। यह चुनाव भी अपने आप में एक सवाल है कि शहर में परिवहन सेवा जो पिछले कई सालों से बंद है, उस परिवहन समिति के सदस्यों का मनपा में चयन होता है। फिर वही सदस्य सभापति को चुनते हैं, जिनके ऊपर उल्लासनगर मनपा का हर साल लाखों रुपए खर्च होता है। आज उल्लासनगर मनपा के परिवहन समिति के सभापति पद के चुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवार सुभाष तनौरे को सभापति चुना गया है। इस पर भी जमकर राजनीति हो रही है और राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा हो रही है कि हाल ही में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कमान संभालने वाले कालानी परिवार ने बीजेपी उम्मीदवार को जीत दिलाई और शिवसेना के उम्मीदवार को हार का मुंह देखना पड़ा। उल्लासनगर शहर और उसकी राजनीति में कुछ भी होता है। जहां कालानी 2017 के चुनाव के समय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को छोड़ बीजेपी में आए थे, फिर 2019 में विधानसभा चुनाव में वादा खिलाफी के आरोप करते हुए बीजेपी को छोड़ शिवसेना के साथ देकर मनपा में शिवसेना का महापौर बनाया। फिर 2021 में पप्पू कालानी के पेरोल पर जेल से बाहर आने के बाद फिर से कालानी परिवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में वापसी हुई और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से पंचम ओमी कालानी को शहर अध्यक्षा बनाया गया। अब मनपा के परिवहन समिति के सभापति के चुनाव में शिवसेना के उम्मीदवार इंदर गोपलानी को हराकर बीजेपी उम्मीदवार सुभाष तनौरे को सभापति बनने में मदद की गई है। कि परिवहन सदस्य भी हो या नहीं होगा, इसकी गारंटी मुझे नहीं थी। परिवहन सदस्य भी हुआ। इसके बाद आज परिवहन सभापति का इलेक्शन का था। 6 के अपोजिट 7 वोट मेरे को मिले, मैं चुन के आया। लेकिन इसके लिए सही दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माजी मंत्री रविंद्र चौहान साहब, हमारे अध्यक्ष जमनू पुरस्वानी, मनु खेमचंदानी, विनोद जी और जो हमारी टीम थी परिवहन की, उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसी साथ साथ मैं उल्लासनगर से रहवासियों को ये करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जो समस्या है आपकी वाहतों की, वो पूरी की पूरी समस्या समाधान करने की मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि इससे मैं जुड़ा हुआ हूँ लगभग 15-20 साल से। जो परिवहन सेवा यहाँ पे उपलब्ध नहीं हुए, गरीबों की जो ज़रूरत है देखा जाए तो परिवहन की, वो यहाँ पे अप्रैल या मई में परिवहन सेवा चालू होगी। ये मैं आश्वासन देना चाहता हूँ शहर के रहवासी को। धन्यवाद। पहले तो बधाई हो हमारे भाजपा के जो परिवहन सभापति को, और धन्यवाद करना चाहता हूँ ओमी जी को और मनोहर लासी जी को, जिन्होंने एक अच्छा रोल निभाया और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई। ये जो शंकर दावानी थे एनसीपी के, इनसे संपर्क नहीं हो पाया? नहीं, शंकर दावानी जी को अगली बार हमने जब परिवहन सभापति का ये चुना था, तो अभी कल से मुझे कल या परसों ही पता चला कि वो समझो एक ट्रेन के कुछ डब्बे थे, एक एसी में था पहले, अभी वो जनरल डब्बे में चले गया है, ऐसा मुझे पता चला। जैसे कि पहले ओमी कालानी जी के पास गए, उसके बाद अब भारत गंगोत्री, ट्रेन सेम है, एनसीपी में से ही एनसीपी में गए, तो उसकी बहुत सारी जो खुशी लोगों को हो रही है। तो ये ट्रेन के डब्बे चेंज करने वाले हैं और कुछ भी नहीं थे। इसके लिए उनसे संपर्क करना हमने सही नहीं समझा। देखिए, मेरा स्वभाव सबको मालूम है। मेरा काम है शक्कर में, दूध में शक्कर डालना। तो मैंने यही प्रयत्न किया, ओमी जी को एक बार फ़ोन करके चर्चा की, तो मुझे लगा कि इस रिश्ते में वापस मिठास आ सकती है, और मैंने कोशिश की और उसमें कामयाब भी रहा। तो यह प्रयत्न हमेशा मैं करता रहूँगा। जैसे राष्ट्रवादी और कालानी परिवार और भाजपा फिर से एक बार जुड़ जाए, ये मेरी कोशिश हमेशा चालू रहेगी। 2022 के चुनाव में भी आप ये प्रयास करोगे? बिल्कुल, ज़रूर करूँगा। ये थाना की राजनीति क्या चल रही है? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और कांग्रेस की महाविकास की आघाड़ी है, और आघाड़ी में कौन क्या कर रहा है उसे पूरा शहर देख रहा है। हर मुद्दों को लेकर, हर चीज़ को लेकर व्यापारियों के समर्थन में कालानी हर वक्त काम करते रहे,
और इस बार का जो ये परिवहन समिति का सभापति का जो चुनाव था, उस चुनाव के मद्देनज़र जो आज हमारे 2 सदस्यों ने उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो सुभाष तनावड़े जी हैं उनको वोट करके आज विजय बनाया है। और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है जो हमारे भाजपा के जो नेता हैं अमर लुंड जी ने ओमी कलानी जी से संपर्क किया, सकारात्मक चर्चा हुई और सकारात्मक चर्चा को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। और स्वाभिमान की बात जहाँ पर भी आएगी तो कालानी कहाँ पर भी उससे समझौता नहीं करेंगे और करारा जवाब मिला है आज। और इस जवाब को देखते हुए महाविकास आघाड़ी तो है और रहेगी भी, और हम महाविकास आघाड़ी में ही है, पर इस चुनाव को मद्देनजर देखते हुए आदरणीय हमारे मंत्री जितेंद्र आव्हाड साहब और समन्वय जो है थाना के आनंद प्रांतपे साहब का कोई भी आदेश आदरणीय जिला अध्यक्ष पंचम ओमी कलानी और ओमी कलानी जी को इस चुनाव के मद्देनजर कोई भी ऐसा आदेश नहीं आया था। और जब तक आदेश नहीं आया तो हमने सोचा कि ये जो निर्णय है हम अपने ही शहर लेवल पर लिया जाए और निर्णय लेते वक्त कांबा का जो हुआ था उस कांबा का प्रत्युत्तर और जवाब जो है वो कलानी कभी भी करारा जवाब देते हैं, उसका जवाब हमने शिवसेना को दिया है। देखिए, झटका नहीं बोलेंगे तो इसको प्रत्युत्तर बोला जाए तो वो बेहतर शब्द होगा। ये प्रत्युत्तर है। कांबा में हाल ही में जो शिवसेना ने उप सरपंच और वहाँ के सदस्यों को, जो पंचायत के सदस्य थे, उनको राष्ट्रवादी से लेकर शिवसेना में उन्होंने प्रवेश करवाया। महाराष्ट्र और ठाणे जिले की राजनीति और उल्लासनगर राजनीति में बहुत बड़ा अंतर है। जब हम कहते हैं, ओमी कलानी जी हमारे जो नेता हैं यूथ आइकॉन, उन्होंने कहा है कि हमको समन्वय में चलना है, हम महाविकास आघाड़ी के साथ है। हमने राष्ट्र भाजपा के चिन्ह पर रहते भी शिवसेना के लीलाबाई आशान को मत देकर, अपने स्वाभिमान की वजह से मत देकर उनको महापौर बनाते हैं। तो हमारे स्वाभिमान से जब जिस पक्ष ने उल्लासनगर में वादा खिलाफी की है या हमें टेक फॉर ग्रांटेड लिया है, तो उसका प्रत्युत्तर हमेशा कालानी स्टाइल में दिया गया है। चाहे वो महापौर का चुनाव हो, चाहे इससे पहले परिवहन का चुनाव हो या बाकी इतर कितने भी चुनाव हो। उसका एक और उदाहरण है, ये कांबा गांव के उत्तर का प्रत्युत्तर है, जो आज परिवहन का जो उनका शिवसेना का सदस्य था उसको हमारे 2 मत जो थे वो न देकर, हम भाजपा को मत देकर उनके उम्मीदवार को चुनाना इतनी अहमियत नहीं है। जो है कि शिवसेना जो हमारा मित्र पक्ष है, जो हमारे साथी है, जो हमारे वोटों पर आज उल्लासनगर की राजनीति की सत्ता में है, सत्ता का केंद्र है, उनको ये सोचना चाहिए कि हमने उनको ये प्रत्युत्तर दिया है। और उनके नेताओं को, लोकल लेवल के नेताओं को सोचना चाहिए कि जब साथ में बैठते हैं, साथ में शहर के हित की बातें करते हैं और साथ में आगे चलने की बातें करते हैं, तो उनको भी एक कदम आगे बढ़कर सकारात्मक सोच रखकर उनको हम अपने साथियों के साथ, उनकी सहयोगी पार्टियों के साथ उनको चलना चाहिए। थाना में क्या हो रहा है, मुंबई में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, हमने कभी उस बात को तवज्जो नहीं दिया है। हमने उल्लासनगर में, उल्लासनगर के हित में, शहर हित में और अपने स्वाभिमान को देखकर जो भी निर्णय लिया है, आज का ये प्रत्युत्तर भी कांबा का प्रत्युत्तर है और अपने स्वाभिमान का प्रत्युत्तर है। नहीं, ये देखिए, पहली बात तो जाना तय है या नहीं है उसका जवाब न आप दे सकते हैं न हम दे सकते हैं। राजनीति संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा हम स्वाभिमान की वजह से, हम कालानी हैं, कालानी स्टाइल में अपने स्वाभिमान से जीते हैं। शहर हित में, शहर के हित के लोगों के हित के लिए जो भी कार्यरत है उसके लिए पार्टी पॉलिटिक्स को छोड़कर हम निर्णय लेते हैं। आज का निर्णय भी वही है, स्वाभिमान का विषय है। शहर के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कहीं ना कहीं पिछले कई महीनों से समन्वय शिवसेना के साथ नहीं चल रहा था। चाहे वो कोलब्रो का टैक्स का मुद्दा हो, चाहे वो पेन पार्क का मुद्दा हो, या इतर बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे और उन मुद्दों को लेकर भी कहीं ना कहीं खटास चल रही थी और कहीं ना कहीं हमारे समन्वय नहीं बैठ रहा था। हम आज भी महाविकास आघाड़ी में हैं, हम आज भी शिवसेना के साथ हैं, हम आज भी कांग्रेस के साथ हैं, हम महाविकास आघाड़ी में। पर ये बातें आगे, ये समन्वय बना रहे, ये शिवसेना को, जिसको हमने यहाँ पे महापौर बन के बिठाया है, उनको सोचना पड़ेगा, उनके लोकल लीडर नेताओं को सोचना पड़ेगा। और भाजपा के साथ आगे बातें चलेगी या नहीं चलेगी, ये भाजपा के साथ बातें चलने की या आगे की बात नहीं है। हमारे पारिवारिक मित्र अमर लुंड जी के अथक प्रयासों से ये जो आज का परिवहन का जो भी निर्णय हुआ है, हमने भाजपा के जो सुभाष तनावड़े जी है उनको अपने वोट देकर जितवाया है, सभापति बनाया है। तो उसमें अमर लुंड जी जो हमारे कालानी परिवार के पारिवारिक मित्र हैं, लुंड परिवार और कालानी परिवार दो अलग नहीं है, एक ही परिवार है। दादा गोविंद राम लुंड जी के ज़माने से लेकर आज अमर लुंड, शेरी लुंड, सब हम पारिवारिक लोग हैं।
तो कहीं ना कहीं ये समन्वय, ये जो खटास में मिठास का काम अमर जी के समन्वय के बाद भी हुआ है। आगे मैंने कहा राजनीति संभावना का खेल है। आगे जिस प्रकार से मान सम्मान स्वाभिमान और शहरियत की बातें महाविकास आघाड़ी में होगी तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कालानी परिवार महाविकास आघाड़ी में रहेगा। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।